जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटेंसी में हमने केस बेस्ड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की डीके गोयल सर की बुक से सीबीएसई और आईएससी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। सर केस बेस्ड एमसीक्यू में अब तक 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 3 की। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बेहतरीन, तो आप इसे बना ही देंगे लाइक कर फटाफट से शुरू करते हैं सर। जहां पर 1 सितंबर 2020 को 20 स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड देयर पार्टनरशिप फॉर्म इन द नेम ऑफ बी सेफ। मतलब 1 सितंबर 2020 को काम की चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले उसे फटाफट से यहाँ लिख लेना है सर। 1 सितंबर 2020 को 20 स्टूडेंट ऑफ मॉडर्न कॉलेज, मतलब 20 स्टूडेंट है मॉडर्न कॉलेज के। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो 20 स्टूडेंट मिलाकर पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, 50 तक बन सकते हैं। स्टार्ट किया है एक बिजनेस जिसका नाम है बी सेफ फॉर सेलिंग सैनिटाइजर्स ऑन डिजिटल मोड। सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, दे वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट इन प्लेस। इनके पास कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ देम हैव एग्रीड टू इन्वेस्ट 15,000 ईच एज कैपिटल। सभी लोगों ने कितनी कैपिटल रखी है दोस्त? 15,000 रुपए की कैपिटल। सबकी सेम सी है, इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी सेम सा मिलेगा परसेंटेज पर। आफ्टर दैट द बुक्स वर क्लोज ऑन 31 मार्च 2021। दुनिया को पता है, जमाने को पता है। ऑन विच द डेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाई फॉर्म। उस दिन सर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। सेल ऑफ सैनिटाइजर दिख रहा है आपको 1,20,000 रुपीज़ का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिख रहा है दोस्त आपको 50,000 रुपीज़ का। टोटल रेम्युनरेशन देना है पार्टनर को, इनके बीच में एग्री हुआ होगा 2,000 पर मंथ रुपीज़ का, 2,000 रुपये पर मंथ देंगे यहाँ पर। रेंट टू अ पार्टनर देंगे 1,000 रुपये पर मंथ का। मतलब रेंट रेम्युनरेशन दोस्त सैलरी और कमीशन की तरह एक पेमेंट होता है, जिस तरह सैलरी और कमीशन दी जाती है, तो रेम्युनरेशन आपका एप्रोप्रिएशन मान लिया जाता है और रेंट आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैनेजर को कमीशन देंगे 5,000 रुपये की। क्लोजिंग स्टॉक दिया है दोस्त 9,000 रुपये का और 6% फिक्स डिपॉजिट है 20,000 रुपये का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सर बहुत कठिन काम दे दिया इन्होंने। हमें बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना प्रॉफिट जाएगा आप हमको बताएं। इसके लिए सर हमें एक तरीके से क्लास 11 जैसी बात करनी पड़ेगी। क्या सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो थोड़ा सा मैं 11th क्लास को रिवाइज से करा रहा हूँ, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट उसके बिना होगा नहीं क्वेश्चन। सेल्स में से सर अब जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया करते थे, याद होगा आपको क्लास 11th में। नहीं याद है तो आप सीख लो, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो 11th क्लास का 12th क्लास में है, बट ये कॉमन क्वेश्चन है कि सेल में से जब हम कॉस्ट घटा देते हैं, बचपन का कॉन्सेप्ट हमारा कि 10 रुपये की चीज़ लाया, 12 की बेची, 2 का कमाया। उसी तरह सेल्स है सर आपकी 1,20,000 रुपीज़ की दोस्त। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लूंगा मैं 50,000 रुपये की, तो प्रॉफिट बचेगा यहाँ पर 70,000 रुपीज़ का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा दोस्त? 70,000 रुपीज़। आफ्टर दैट सर यहाँ पर टोटल रेम्युनरेशन है पार्टनर का 2,000 पर मंथ, जो कि यहाँ से माइनस नहीं होगा। रेंट टू अ पार्टनर है 1,000 पर मंथ का। तो सर नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा, 70,000 रुपये से रेंट माइनस होगा। रेंट कितना माइनस होगा सर? 1,000 इंटू 12। कितना माइनस होगा दोस्त? 1,000 इंटू 12। देखो कुछ भी नहीं लिखा होता तो मैं 12 का इंटू करता, बट मेरा बिजनेस शुरू हुआ है दोस्त 1 सितंबर 2020 को, तो मैं उतने ही महीने का रेंट दूंगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का रेंट दूंगा, सिर्फ 7 महीने का। कितने महीने का दोस्त? 7 महीने का। 70,000 में से 7,000 रुपये जाएगा तो यह आएगा आपका 63,000 रुपीज़। 63,000 रुपये का रेंट को माइनस करेंगे। रेंट को मैंने यहाँ से क्यों माइनस किया? क्योंकि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को डेबिट साइड डाला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, जैसा हमने केस बेस्ड एमसीक्यू सीरीज 2 में किया था। ओके, ये 3 वाले में आपको 70,000 में से 7,000 रुपये का रेंट माइनस कर दिया। आफ्टर दैट दोस्त यहाँ मैनेजर की कमीशन है 5,000 रुपये की, क्योंकि मैनेजर का कमीशन हो, पार्टनर का रेंट हो, या पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट हो, तीनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं और तीनों ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। तो नेट प्रॉफिट निकालने टाइम इन तीनों को माइनस करना पड़ता है अगर ये क्वेश्चन में है। तो ये आ जाएगी आपकी 58,000 रुपीज़। और यहीं पर बच्चे गलती कर देंगे कि ऑप्शन नंबर ए टिक करे आएंगे, क्योंकि वहाँ 58,000 रुपीज़ लिखा है, क्योंकि रेम्युनरेशन टू पार्टनर तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता है, वो तो यहाँ से माइनस होगा नहीं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? वो प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर जाने वाले हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वही चीज़ें जाती हैं जिन पे
जो उस प्रॉफिट को लेकर जाया जाता है जिसमें से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस कर दिए जाते हैं, मतलब सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आफ्टर दैट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, मतलब रेंट टू अ पार्टनर, पार्टनर लोन की इंटरेस्ट या मैनेजर की कमीशन, सभी चीज़ें माइनस कर दी जाती है। 58,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट आया। पर यहाँ गलती क्या हो जाएगी, देखो मैंने आपको बोला यहाँ से मैंने ये क्यों हटाया, पार्टनर का रेंट, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैनेजर की कमीशन क्यों हटाई, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट पॉइंट नंबर सी पर जब आप जाएंगे तो 1 दिसंबर 2020 को वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म इंट्रोड्यूस 30,000 रुपये कैपिटल। एक इनका पार्टनर है जो 30,000 रुपये कैपिटल लाया है और दूसरे पार्टनर ने 40,000 रुपये का लोन दिया है। 40,000 रुपये का दूसरे पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पार्टनर को इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी और इन्होंने एग्रीमेंट किया ही नहीं था, याद होगा आपको। और जब हम एग्रीमेंट नहीं करते तो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट पर देनी पड़ती थी, तो 6% पर एनम पर। तो 40,000 रुपये का 6% इंटरेस्ट, और क्योंकि पूरे साल का नहीं है, जब से दिया है इन्होंने लोन दिया 1 दिसंबर 2020 को, डेट दिख रही होगी आपको, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने की इंटरेस्ट हमें यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर पहला कन्फ्यूज़न यही है। 58,000 में से आप इसको माइनस कर लेंगे, 4 से 12 गया 3 बार में, 3 से 6 गया 2 बार में, और 58,000 में से 800 गया। करेक्ट आंसर इज 57,200। दोबारा समझ लो पूरे क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ना देकर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रहा था, इससे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। उसमें से आपने तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हटा दिए, मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का रेंट और पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि पॉइंट नंबर सी में छुपी हुई है चुपचाप से, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए वाले का पॉइंट नंबर 3, 57,200, 57,200 रुपये का। जिन बच्चों को ये ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं 1 मिनट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखा देता हूँ। 11th क्लास में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करते थे, उसी तरह मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर दिखा दिया करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बुक में आपको कुछ इसी तरीके से दिया हुआ पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो 1,20,000 की सेल हुई, 50,000 रुपये का मेरा सामान कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त, 70,000 रुपीज़ का बाई ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से मैं एक एक पेमेंट को माइनस करूंगा। सबसे पहले मैं पार्टनर को रेंट दूंगा। कौन से पार्टनर को दिया है, कुछ नाम है क्या उसका, कुछ नहीं लिखा। टू रेंट पेएबल कितना दूंगा, क्योंकि सितंबर में बिजनेस शुरू हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का दूंगा 7,000 रुपये। 2 इसके अलावा मैं दोस्त क्या दूंगा उसको, मैनेजर को कमीशन दूंगा, वो भी मेरा क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितने रुपया, 5,000 रुपया। इसके अलावा मैं दोस्त क्या दूंगा उसको दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। किस तरह दूंगा, 40,000 इंटू 6%, क्योंकि लोन दिसंबर में दिया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो ये आ गया आपका 70,000 में 7 और 5 12, 12,800 गए। ये आ गया आपका 57,200 रुपीज़। 57,200 रुपये का आपका क्या आ जाएगा दोस्त यहाँ पर प्रॉफिट, वही हमारा आंसर है। आफ्टर दैट सर पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है ऑन 1 मार्च 2021, ऑन 31 मार्च 2021 रेम्यूनरेशन टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर ऑफ बी से बट ओनली आउट ऑफ, मतलब अगर इन पार्टनर को मुझे रेम्यूनरेशन देना है तो 2,000 पर मंथ का, इतने सारे लोगों को देना है, तो वो मैं किसको दूंगा, प्रॉफिट कौन से वाले में से दूंगा, तो मैं प्रॉफिट सिर्फ करंट ईयर वाले में से दूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, न पुराने प्रॉफिट से क्योंकि होंगे ही नहीं, न रिजर्व से, न गुडविल से, प्रॉफिट ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो भी इस साल का प्रॉफिट होगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन होता है, रेम्यूनरेशन पार्टनर को देने वाला अप्रोप्रिएशन होता है, और अप्रोप्रिएशन हमेशा आपके करंट ईयर प्रॉफिट में से दिया जाता है। पॉइंट नंबर सी की मैं बात करूं, 1 दिसंबर 2020 को एक पार्टनर ने कैपिटल आई ली थी 30,000 की, और एक पार्टनर ने लोन लाया था। तो आपसे इंटरेस्ट और लोन पूछ रहा है, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है, तो इसका आंसर होगा दोस्त 4th वाला। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, पहला ऑप्शन है 4200, दूसरा 1400, तीसरा 1575 और चौथा है 800 रुपये। इसका आंसर होगा डी 800 रुपीज़, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था यहाँ भी, और 40,000 का 6% इंटू 4/12।
800 रुपये। ये आपके 3 MCQ ज़बरदस्त, इसमें पहला आपको फंसा सकता है कि पहले वाले में सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हटा देने, चाहे पार्टनर को रेंट पेमेंट करना हो, और वहाँ भी गलती हो सकती है कि 12 महीने का इंटू कर देंगे बच्चे, जबकि डेट लिखी है 1 सितंबर 2020। दूसरा सर 5000 रुपये की मैनेजर की कमीशन है तो वो सीधे सीधे हटा दिए। और तीसरा सर जो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात दी है वो सबसे नीचे दी हुई थी, तो उससे गड़बड़ी हो सकती थी। इसके अलावा जिन बच्चों को डाउट है कि सर रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स का कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, उससे रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो अगर आपसे पूछेगा तो रेम्युनरेशन टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाती है और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। सर क्लोजिंग स्टॉक का क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर यहाँ हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी अवेलेबल थी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर अवेलेबल है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का कुछ भी नहीं करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती कैसे है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी वहाँ से माइनस हो चुका है, मैं उसका कुछ नहीं करूँगा, सिंपली इग्नोर। फिक्स डिपॉजिट सर 6% की रेट से इससे हमारी इनकम बढ़ती, बट ये उसी दिन किया है 31 मार्च 2021 को, तो इससे भी मेरी कुछ भी इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं आएगा, तो टोटली इग्नोर करेंगे हम तीनों चीज़ों को, रेम्युनरेशन को भी, आपके फिक्स डिपॉजिट को भी, और आपके क्लोजिंग स्टॉक को भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दो यार कितनी हेल्पफुल है वीडियो। और जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्त डाउनलोड कर लो, वहाँ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है हर संडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।